आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एमएस वर्ड के फाइल मेनू के जितने भी कमांड हैं उनका क्या वर्क है। बहुत सारे लोग इस फाइल मेनू में कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज उसको जो है कंप्लीट करेंगे। हम लोग फाइल मेनू को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज। ये सब सारे ऑप्शन जो दिए गए इनके क्या वर्क होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। होम पे जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट वगैरह देते हैं, इनको टेम्पलेट किया जाता है। यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग ले लेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पहले से कोई एक डॉक्यूमेंट रहेगा तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे दूसरा जब डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 यहाँ पे शो करेगा, और तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर 3 यहाँ पे सब जो है शो करने लगेगा। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट को अगर बंद करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो फाइल में आना है और यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे। अभी 3 नंबर का जो डॉक्यूमेंट था उसको क्लोज कर दिए। अभी एक और जो डॉक्यूमेंट है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट जो है बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाता है कितने डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास। फाइल मेनू में जो और ऑप्शन होता है ओपन, सेव की गई फाइल को ओपन करते हैं। यानी कि अगर एमएस वर्ड में कोई हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, कोई फाइल वगैरह बना लिए हैं जिसमें सारा मैटर रेडी होगा, उसको सेव भी कर दिए हैं कंप्यूटर में, तो उस सेव की गई फाइल को दोबारा से हम लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो पहले से जो सेव की गई फाइल होंगी वो यहाँ पे नीचे शो हो रही होंगी रिसेंटली में। यहाँ से आप इस चीज़ को क्या करेंगे, ओपन करा सकते हैं। तो किसी भी फाइल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ये फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड होता है। शेयर करना, जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट अगर कनेक्ट है तो आप ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, अन्य चीज़ों के थ्रू आप इस डेटा को कहीं पे अन्य यूजर के पास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यानी तैयार किए गए जो डेटा है आप इसको किसी और यूजर के पास में सेंड कर सकते हैं, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग जो भी है उसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट हम लोग रेडी कर दिए, हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को कोई और ना खोल पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उस डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा लिया जाता है। डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट जो है ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाएंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे आ जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अगर हमको डेमो टेक्स्ट चाहिए तो इक्वल रैंड कमांड लगा देंगे, इक्वल रैंड नंबर ऑफ पैराग्राफ डाल देंगे, जितने पैराग्राफ आपको चाहिए उतना पैराग्राफ आप ले लीजिए। ये रैंड कमांड डेमो टेक्स्ट के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेमो टेक्स्ट के रूप में। इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे कहीं पे भी, जहाँ पे भी सेव करना होगा। सेव करने के लिए ये वाला कमांड दिखाई दे रहा है, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे डेटा आपको कहाँ पे सेव करना है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। जिस पीसी के अंदर में कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम लोग इसका नाम दे देंगे, ठीक है, डेटा 1। डेटा 1 नाम से हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। सेव करने के दौरान आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, दो चीज़ों का ध्यान देना है कि सेव कहाँ पे हो रही है और किस नाम से हो रही है। नेम और लोकेशन, दो चीज़ों पे ध्यान देना। हम लोगों ने लोकेशन डाला हुआ है इस फाइल का, डेस्कटॉप पे सेव होना चाहिए, और जो फाइल का नाम दिया है डेटा 1 के नाम से हम लोग इसको सेव कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, जब भी सेव अगर हम इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप पे डेटा 1 के नाम से यहाँ पे सेव हो गया। दोबारा से इसको ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे, ये जो है डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर सेव की गई फाइल को हम लोग क्या किया, दोबारा से ओपन कर लिए, जैसे अभी हमने इसको ओपन किया है, इसको हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं और किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं, तो आपको सेव एज करना है। इसी फाइल को, इसी डेटा को हमको क्या करना है, किसी और नाम से किसी और स्थान पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, डेटा 2 नाम से सेव कर लेते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, डेटा 2 नाम से इसी फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देखेंगे डेटा 1 दैन डेटा 2 पे भी जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ही फॉर्मेट यहाँ पे शो होगा जैसा हमारा पहले वाला बना हुआ था। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेव और सेव एज हो जाएगा।
तो सेव की गई फाइल को हम लोग ओपन किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर पासवर्ड लगाने के लिए बता दे रहा हूँ मैं। इन्फो पे क्लिक करेंगे। इन्फो पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे चले जाना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे री एंटर करना है, ठीक है। यहाँ से ओके कर लेंगे। पासवर्ड जो है हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे इसको। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे कट कर देते हैं, डेटा टू नाम से ये फाइल देखेंगे यहाँ पे सेव था, हम इसको कट करते हैं। अगर जैसे ही डेटा टू वाले को हम लोग क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पहले पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड आपको डाल देना है जो भी आपने डाला होगा। यहाँ से 1 2 3 मैंने डाला हुआ था, ये पासवर्ड डाल के हम लोग क्या किए, इस डेटा को ओपन कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो सेव की गई डेटा अगर किसी कारणवश सेव की गई डेटा को आपको ओपन कर लेना है और उसमें पासवर्ड आपको लगा लेना है। बाय द वे अगर कोई ओपन करना चाहता है तो बिना पासवर्ड के ये चीज़ें ओपन नहीं होगा, इस पर ध्यान देना है। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आएगा सबसे पहले सामने कि ये डेटा प्रिंट कैसे होने वाला है, पेज की मार्जिन वगैरह कितनी है, इसका मैटर जो है बीचों बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ऊपर टॉप बॉटम मिडिल, यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाई दे देगा ये प्रिंट करने से। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज एंड प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी प्रिंटर लगा होगा, यहाँ से शो हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये जो मैटर हमारा बन के रेडी हो गया है, जैसे इसमें कुछ भी अगर हम एनीथिंग कोई भी अगर मैटर इसमें हम बना लेते हैं, उस मैटर को अगर हम लोग को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में चेंज करना है, तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस फाइल दे रहा है, यहाँ पे हम लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं, पीडीएफ में बदलने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन पीडीएफ में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप इस फाइल को किसी और नाम से भी यहाँ पे रख सकते हैं। डेटा टू है तो डेटा थ्री को हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए इसी मैटर को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग यहाँ पे होके सेव हो जाएगा, ठीक है। आके हम लोग डॉक्यूमेंट को यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, क्लोज पे जैसे ही क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसमें और भी इसमें जो ऑप्शन का काम है इसको आगे हम लोग देखते जाएंगे। न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग ले लेते हैं। इसमें मैं होम मेनू या होम टैब के बारे में बताएंगे। इस ऊपर वाले जो पट्टी दिखाई दे रहा है इसको हम लोग होम मेनू या होम टैब दोनों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सेक्शन, इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं या फिर रिबन कहते हैं। इसको रिबन कह सकते हैं। क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सब सारे क्या हैं, रिबन है। होम मेनू का या फिर होम टैब का रिबन नंबर ए है। रिबन नंबर 1 जो होगा, इसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले कट के बारे में देखेंगे। कट का जो डेफिनेशन बताया गया है, कट का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हम किसी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो वो अपने मूल स्थान से क्या हो जाता है, हट जाता है। मूल स्थान से जब हट जाएगा तो फिर उस कट किए गए ऑब्जेक्ट को कैसे लाएंगे, दोबारा से लाने के लिए उसको पेस्ट कराना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ से इतना जो है कट कर रहा हूँ, 2 तक जो है, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कट पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे वो अपने मूल स्थान से गायब हो गया। अब उसको वापस लेकर आना है, कहाँ पे लेकर आना है, आप यहाँ पे कर्सर को लेकर जाएंगे, कर्सर वहाँ पर है, और पेस्ट कमांड के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको ला सकते हैं। तो कट का डेफिनेशन क्या बताया गया कि अगर कोई चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाना है तो हमको कट करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वाली जगह पे नहीं होना चाहिए तो कट करना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों जगह होना चाहिए, यहाँ पे भी दिखाई दे और जहाँ पे इसको पेस्ट करा रहे हैं वहाँ पे भी दिखाई दे, तो हमको कॉपी करना है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इतने सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और मैं अगर यहाँ पे इसको कर्सर जहाँ पे रखा है वहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट कराएंगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, और ऊपर में जो है ये वाली लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके कट और कॉपी का हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमको प्रेजेंट में कट करना चाहिए या कॉपी करना चाहिए। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद से पेस्ट कमांड कब काम करता है, जब हम लोग प्रेजेंट में कट या कॉपी किए रहेंगे, जब भी जाकर हमारा पेस्ट कमांड जो है काम करता है।
पेस्ट कमांड क्या होता है, कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को ये डिस्प्ले कराता है, यानी प्रदर्शित करता है, थोपता है स्क्रीन पर लाके पेस्ट करता है, ये प्रदर्शित करता है। फॉर्मेट पेंटर का क्या वर्क है इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर में होता क्या है कि अगर हम किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल अलग सा दिखाई दे रहा है इतना हिस्सा। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट उठकर कहीं नहीं जाना चाहिए। इस टेक्स्ट के ऊपर में जो कलर दिया गया है, जो स्टाइल दिया गया है, जो अंडरलाइन अप्लाई की गई है, वही चीज़ हमारा इस पैराग्राफ में आके सम्मिलित होना चाहिए या फिर किसी टेक्स्ट पर आके सम्मिलित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करके आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे ले जाकर पुताई करेंगे वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी फॉर्मेट में ये ढल जाएगा। ठीक है, देखेंगे जैसे मैंने यहाँ से उठाया, इसकी फॉर्मेटिंग सिर्फ उठाया है। इसमें फॉर्मेट पेंटर में सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे लाके पेस्ट कराया जाता है। इसमें टेक्स्ट का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट भी बदल जाएगा, टेक्स्ट वैसे ही रहता है, बस उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का ये वर्क होता है। सेकेंड रिबन में बताया गया है, ये फॉन्ट है। फॉन्ट में करना क्या रहता है, फॉन्ट में जो लिखने का भाषा होता है उसको चयन करते हैं। जैसे हमको इसमें जो हम पेपर बना रहे हैं, इस पेपर में हम हिंदी लिखना चाहते हैं या इंग्लिश लिखना चाहते हैं या फिर जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उसके फॉन्ट की चयन कर सकते हैं, उसके भाषा का चयन कर सकते हैं। चयन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे जो लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, इसमें से किसी भी भाषा को आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल हिंदी के लिए कृतिदेव होता है और इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट एरियल माना जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ से किसी चीज़ का भी चयन कर सकते हैं। उसकी साइज को डिसाइड करने के लिए टाइपिंग करने से पहले अगर डिसाइड कर लेंगे तो भी, या फिर टाइप करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इस चीज़ को जितना आपको रखना चाहते हैं उतना पे आप इसको रख के बढ़ा सकते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दिया गया है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। एक और तरीका क्या होता है कि हम जितना हम टेक्स्ट हमको बढ़ाना है उतने को हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं और कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस शॉर्टकट को याद रख लेना है। उसके बाद से सेलेक्टेड टेक्स्ट पे हम लोग स्टाइल अप्लाई करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। बाकी इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे चेंज केस है। चेंज केस में होता क्या है, केस होते हैं, केस टोटल 5 तरीके का होता है। अपर केस होता है, लोअर केस होता है, सेंटेंस केस होता है, ट्विगल केस होता है, कैपिटलाइज इच वर्ड केस होता है। तो सारे केस यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर कोई टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी लेटर लिखे गए सारे छोटे लेटर में लिखे गए, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे टेक्स्ट को बड़े लेटर में करने के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है, अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है लेटर क्या हो जाएगा, बड़े लेटर में चेंज हो जाएगा। बड़े लेटर में चेंज करने के बाद से हम क्या करते हैं, अगर इसको छोटा लेटर में चेंज करना है तो यहाँ से आप इस चीज़ को बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं। छोटा लेटर में कुछ ऐसा आ जाएगा, सारे टेक्स्ट आपके छोटा। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। और कैपिटलाइज इच वर्ड में किसी भी वर्ड का पहला अक्षर जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे लेटर जो है छोटे में हो जाएंगे। तो ऐसे काम कर टॉगल में क्या होता है, ठीक इसी का अपोजिट होता है। जैसे टॉगल करेंगे हम लोग, तो टॉगल में होता क्या है कि पहला जो टेक्स्ट होता है उसको छोटा लेटर में, बाकी जो अन्य होते हैं उसको कैपिटल लेटर में चेंज कर देता है। किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किए गए फॉर्मेटिंग को समाप्त करना चाहते हैं अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अगर हम इस पर किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई किए हुए हैं तो इसको समाप्त करने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जैसे हम एक बार पे क्लिक करते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई थी वो फॉर्मेटिंग खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे केस अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केस आपको चयन करना पड़ेगा। केस का चयन करने के लिए यहाँ पे जाके हम लोग सेंटेंस केस को अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। सब स्क्रिप्ट जैसे मैं यहाँ पे अगर एच
टू ओ लिखता हूँ अगर इस टाइप से, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि पूरा सिमिलर नहीं होता, पूरा एक बराबर नहीं होता है। अगर हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा लिखें, यहाँ पे हम क्या करें, लाइन के बेस पर टाइपिंग कर दें, तो सब स्क्रिप्ट से होता क्या है कि लाइन के बेस पर टाइपिंग होती है। जब ये ऑन हो जाएगा ये, तो लाइन के बेस पे ही जितनी भी चीज़ें लिखेंगे तो लाइन के बेस पर होगा। अगर हम फार्मूला बना रहे हैं तो एच के पास से टू जो लिखना है, इसको हो गया हमारा काम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद जैसे ही लिखेंगे तो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा ऐसे करके। देन इसी का एक और होता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर करना होगा तो ए स्क्वायर करते हैं, तो ये सिमिलर बन जा रहा है। सिमिलर नहीं लेना है आपको, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऐसे हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या करना है, ऑफ कर देना है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह डाल देना है, प्लस बी। स्क्वायर करने के लिए फिर से ऑन कर लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। कुछ ऐसे करके यहाँ पे हम लोग अप्लाई करा सकते हैं। कोई भी अगर हम लोग टेक्स्ट लिए हुए हैं, अगर जैसे मैं इक्वल यहाँ पे रैंड कमांड लगाता हूँ, रैंड कमांड के द्वारा जो भी चीज़ें हम लोग को लिए हुए हैं यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें हमको अगर इसके बैकग्राउंड में कोई कलर हमको देना है, तो बैकग्राउंड में कलर देने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। टेक्स्ट हाइलाइटर यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ये बैकग्राउंड में आता है, टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट का कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होती है हमेशा ब्लैक ही होता है। हम चाहते हैं जो भी टेक्स्ट है यहाँ से हम जितना हमको रखना चाहते हैं उतना हम सिलेक्शन कर लेंगे, और टेक्स्ट का कलर जिस फॉर्मेट में हमको जिस कलर में चाहिए वैसा आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है। एक ये बच जा रहा है टेक्स्ट इफेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद से प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं, पहले से बना हुआ कंपनी के द्वारा दिया गया कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है, इसमें से कोई भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं और उसको अप्लाई करा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद से उसी फॉर्मेट में ये ढल जाएगा। ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, पैराग्राफ यहाँ पे जो रिबन दिखाई दे रहा है, रिबन नंबर सी है। तो पैराग्राफ से रिलेटेड सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में बुलेट्स का मार्क दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ लिख रहा हूँ और मुझे लिस्टिंग करना है, तो यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना रहता है, लिस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुलेट्स का चयन कर लेंगे। कोई भी यहाँ पे एक बुलेट्स हम लोग ले सकते हैं, लिखते जाएंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन को चेंज मानता है। अगर हम लोग इंटर नहीं प्रेस करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हम लोग लिखते जाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये बुलेट्स का मार्क नहीं दे रहा है। सेकंड लाइन में यहाँ पे बुलेट्स का मार्क नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इसको एक पैराग्राफ मान रहा है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बुलेट्स का मार्क ये आ जाएगा। बुलेट्स के मार्क के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बुलेट्स को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे नन कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। नंबरिंग का हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। नंबरिंग में जैसे कोई चीज़ हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे करके इस नंबरिंग में भी आप यहाँ पे कई सारे नंबर को चूज कर सकते हैं। ऐसे में चाहिए या ऐसे में चाहिए, ऐसे में, रोमन में, ABCD में, स्मॉल कैपिटल, किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे इसको रख सकते। नहीं चाहिए तो यहाँ से आप नन कर दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से और इस चीज़ को, ठीक है, करेंगे। करने के लिए आपको यहाँ से इसको नन करते जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद से मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे काम करता है। मल्टी लेवल लिस्ट कैसे काम करता है इसको देख लीजिए। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट बनाना है, तो फिर हम लोग इस चीज़ का चयन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस वाले ले रहा हूँ, जैसे हेडिंग के अंदर में हेडिंग, हेडिंग के अंदर में हेडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे करके, ये हेडिंग के अंदर में हेडिंग। अब यहाँ से आपको वापस आना है तो यहाँ पे एक बार ऐसे करके हम लोग फिर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसमें बनाया जा सकता है। इंटर और टैब का कमाल होता है। इंटर और टैब दबा दबा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें पैराग्राफ की कुछ सेटिंग होता है। पैराग्राफ की सेटिंग से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पैराग्राफ की जो सेटिंग होती है उसमें कई चीज़ें हो जाती हैं। जैसे लेफ्ट हो जाता है, राइट हो जाता है, सेंटर हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है।
अगर हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, देख रहे हैं पेज के लेफ्ट साइड से टाइपिंग हो रही है। अगर हम इधर से राइट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे पेज के राइट साइड से टाइपिंग हो रही है। और अगर हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दें तो देखेंगे पेज के सेंटर से टाइपिंग हो रही है। तो ये LCR होता है, लेफ्ट सेंटर राइट, जहाँ पे हम इसको रखेंगे उसी हिसाब से टाइपिंग करना शुरू करेगा। इनमें से कोई एक हमेशा सेलेक्ट रहता है, आप इसको चेंज करके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। लाइन जस्टिफाई कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। जस्टिफाई काम करने के लिए इक्वल रैंड कमांड में लगा लेता हूँ, पैराग्राफ ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पे ये वाली लाइन बिल्कुल सीधा मिला के यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन बगल वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इधर से अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे करके ये बना हुआ है। अगर इस पूरे पैराग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर तो करना क्या है, आपको जस्टिफाई पे एक बार क्लिक करना है। जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे इधर भी पूरा इक्वल कर दिया, इधर से भी पूरा इक्वल कर दिया। जो बिल्कुल छोटे छोटे लाइन है उनको जो है लास्ट तक नहीं ले जा सकता। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जस्टिफाई। लाइन स्पेसिंग कैसे काम करता है, दो लाइनों के बीच की दूरी को कम अथवा अधिक करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे जो लाइनिंग है पैराग्राफ के या फिर लाइनों के बीच में, ऐसे सिलेक्शन करेंगे, दो लाइनों के बीच की दूरी को कम या अधिक करना है तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। रिमूव एक्स्ट्रा यहाँ पे कर देंगे तो ये पैराग्राफ के बाद भी सारी चीज़ों को यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल करीब करीब में ये हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ के बाद भी कोई जगह, यहाँ पे भी तो बिल्कुल पूरा फिल है, यहाँ पे पूरा पूरा जगह दिया गया है पैराग्राफ के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसको करीब कर सकते, लाइनों के बीच की दूरी को एकदम खत्म कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो रूलर होता है, इस रूलर में देखेंगे मार्जिन इंडेंट होता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मार्जिन इंडेंट को घटा और बढ़ा सकते हैं। पैराग्राफ में सिलेक्शन रहेगा, मार्जिन इंडेंट को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से आसानी से की जा सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शेडिंग कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें किसी पैराग्राफ पे शेडिंग कलर अप्लाई करना है तो कोई भी कलर हम यहाँ से चूज करेंगे तो ये शेडिंग कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। शेडिंग कलर एक पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा जितना हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ बनाए होंगे। टेक्स्ट भी यहाँ पे जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर भी हमारे एक पूरे पैराग्राफ पे काम करता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, देखेंगे इसके चारों तरफ एक बॉक्स आ गया, ये ऑल बॉर्डर की तरह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह दोबारा से यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट होता है A to Z और Z to A करने का, 0 to 9, 9 to 0 करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को हम लोग क्या किए हैं, हेडिंग में कन्वर्ट कर दिए। हेडिंग 2 ये हो गया, हेडिंग 1 हो गया। ऐसे करके यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह दिए गए, कुछ स्टाइल वगैरह दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला चीज इसमें क्या है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। फाइंड कैसे काम करता है, इस हम पूरे डेटा में जो भी हमने एक कहानी या पैराग्राफ जो भी लिखी हुई है, इसमें अगर हमको कोई विशेष वर्ड फाइंड करना है, शब्द फाइंड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर। जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ में पता करना चाहता हूँ कि यू कहाँ कहाँ पे लिखा गया। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ YU करके, तो यू जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो ये फाइंड हो जाता है। लेकिन यू के स्थान पे हमको सब जगह वी करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे आने के बाद से यहाँ पे फाइंड व्हाट यू और रिप्लेस विथ हम क्या कर सकते हैं, वी। ठीक है, रिप्लेस सिंगल सिंगल करना है या एक ही बार में करना है, आप यहाँ से इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस 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 या फिर रिप्लेस ऑल, एक ही बार में सभी को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक ही बार में हम लोग क्या किए, सारा जो है यू को रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद से सेलेक्ट दिया गया, तो सेलेक्ट करने के लिए इस समस्त डेटा को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, एक ही बार में समस्त डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन का ये बेनिफिट हो जाता है। तो इस फाइल मेनू और होम टैब के बारे में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलना है। और अगला जो वीडियो होगा हमारा, मेनू कैसे डिलीट करना है,
और इसमें कुछ कमांड वगैरह जोड़ने के बारे में भी होगा, और कुछ अगले टॉपिक में हम लोग डिजाइनिंग लेआउट के बारे में भी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। कवर करने के साथ साथ हम लोग क्या करें, कुछ नई प्रोजेक्ट के बारे में भी काम करेंगे जो आपके वर्क में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए बहुत